Dear students, today I am going to explain Honeysuckle, which is the book of class 8, and this is chapter 6, the Jody's Fawn. This is Jody's Fawn, Jody का फान स्टोरी स्पेशली बच्चों की फीलिंग कहाँ तक जाती है, इस बात को जॉडी के फीलिंग से आप समझ सकते हैं कि एक छोटा बच्चा जो जॉडी है कुछ ऐसी बात पड़ती है जिसके कारण से पापा की तबीयत जो पहले से ख़राब रहती है, तो कुछ हिरण का शिकार करके उसके लीवर को निकाल करके पॉइज़न दूर किया जाता है। जॉडी के पापा सही होते हैं, लेकिन वो सोचता है कि जो उसके साथ हिरडी का जो बच्चा छोटा सा था वो कहाँ गया होगा, क्या खाया होगा, और इस सिचुएशन को समझते हुए उसे घर वापस ले आने की बात करता है। उसी की स्टोरी है और इस सिलसिले में बच्चे की उस भावना का अप्रिसिएट किया गया है और इसे समझा जा सकता है कि एक बच्चा कितना भावनात्मक ढंग से अपनी बात को रख रहा है। जॉडी अलाउड हिज थॉट टू ड्रिफ्ट बैक टू द फान। जॉडी ने अपने विचारों को फान की तरफ ले गया। फान के बारे में मतलब जो हिरडी का बच्चा था उसके बारे में सोचा। ही कुड नॉट कीप इट आउट हिज माउथ, और अपने माइंड से उसे निकाल नहीं पा रहा था। ही वॉज अनेबल टू फॉरगेट दैट फान, मीनिंग ही हैड हेल्ड इट, वही से उठाया। इन हिज ड्रीम्स, मतलब ही वॉज लुकिंग दैट फान इन द ड्रीम्स इन हिज आर्म्स, मतलब वो सपने में उसे अपने बाहों में देखा। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल, वह टेबल से उठा। एंड वेंट टू हिज फादर बिसाइड, और फादर के बगल में गया। पेनी ले एट रेस्ट, पेनी आराम कर रहे थे। हिज आइज वर ओपन एंड क्लियर, उनकी आंखें खुली थी, स्पष्ट थी, बट प्यूपिल्स वर स्टिल डार्क एंड डायलेटेड, लेकिन अभी भी आँखों पर थोड़ा धब्बे के निशान थे, काले धब्बे थे। जॉडी, हाउ आर यू फीलिंग पा? जॉडी पूछ रहा पा मतलब पापा कैसे आप फील कर रहे हैं? जस्ट फाइन सन, बहुत अच्छा, थोड़ा सा अच्छा महसूस कर रहे हैं। ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थिविंग एल्सवेयर। ओल्ड डेथ हैज़ गॉन मतलब मृत्यु कहीं और चली गई है, किसी दूसरे को चुराने के लिए, उसको लेने के लिए। बट वाज नॉट इट क्लोज शेप, लेकिन क्या ये क्लोज शेप नहीं था? मीनिंग आई वॉज अबाउट टू नियर द डेथ, बट नाउ आई एस्केप। दिस इज नैरो एस्केप, आई एग्री, यस। पेनी सेड, पेनी कहा, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। द वे यू कीप योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड, कि जिस प्रकार से तुमने मेरा ध्यान रखा और जो आवश्यक था उसको तुमने किया। पा, यस सन, हाँ बेटा। पा, डू यू रिकलेक्ट दी डो एंड दी फॉन, क्या आप वो हिरडी और उसके बच्चे को मतलब याद है? वो हिरडी का बच्चा और हिरडी को याद है? आई कैन नेवर फॉरगेट देम। फादर इज सेइंग, हाउ कैन आई फॉरगेट देम? द पुअर डो सेव्ड मी, वो बेचारी हिरडी मेरी जान बचाई। दैट इज सर्टेन, श्योर है। पा, द फान में बी आउट देयर एट, फान तो अब वहाँ से चला गया होगा। इट मस्ट माइट बी हंग्री, अब भूखा होगा। एंड वेरी स्केयर्ड, और बहुत भयभीत हुआ होगा। आई सपोज, वहाँ ऐसा हो सकता है। आई एम बिग बॉय नाउ एंड डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, मैं अब बड़ा हो गया हूँ और दूध पीने की आवश्यकता मेरी नहीं है। देखिए, व्हाट इज द थिंकिंग ऑफ दैट बॉय? दैट बॉय इज ट्राइंग टू ब्रिंग दैट फन एंड मेकिंग एंड रिक्वेस्ट थ्रू द अनदर वे दैट ही इज नॉट इन नीड ऑफ मिल्क, ही इज नाउ बिग एंड he will give the part of his milk to that fawn. Why you have got me hemmed in? बच्चे, तुमने तो मुझे बाध्य कर दिया। मीनिंग दैट कैन नॉट डिनाई, जो मना नहीं कर सकते हैं। इट वुड नॉट टेक मच सो इजी, और इसे बड़ा होने में ज़्यादा समय नहीं लगा। इसे सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉर्न, से शीघ्र ही घास फूस को और अखरोट वगैरह खाना शुरू कर देगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज, तुम अपनी एज के बच्चों से काफ़ी स्मार्ट हो। इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट बी स्टार, और यह उसके साथ कृतज्ञतापूर्ण व्यवहार होगा कि उसे भूखों मरने छोड़ देना। सन, आई कांट
से मैं नहीं कह सकता, टू यू मैं तुम्हें नहीं कर सकता, मीनिंग आई कांट डिनाई यू, आई नेवर थॉट आई हैड लिव टू सी अनदर डे, मैं तो सोचा ही नहीं था कि दूसरा भी दिन मैं देख पाऊँगा, अगला दिन मैं देख पाऊँगा, मैं कभी सोचा ही नहीं था। एंड कैन आई राइड बैक विथ मिलविल, क्या मैं मिलविल के साथ जा सकता हूँ, एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड आउट, और देखूँ अगर मिल जाए तो देखता हूँ। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो, बेटा this go and say your mother that I have given permitted. This is manner of your family, dear students. If father is granting permission, then you should also ask the mother that father has given permission. It is morality, it is your manner, it is your humbleness, it is your life part. And then he slided back to the टेबल के पास गया एंड सेट डाउन, और बैठ गया। हिज मदर वाज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन, और वहाँ उसकी मम्मी काफ़ी सबके लिए उड़ेल रही थी। सेड माँ पास एज आई कैन गो ब्रिंग बैक टू द फान, पापा कहते हैं कि मैं फान को वापस ले आ सकता हूँ। सी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन द मिड एयर, उसका हाथ कॉफ़ी उड़ेलते समय वहीं का वहीं रुक गया। व्हेन शी लिसन दैट फादर गिवन परमिशन टू ब्रिंग दैट फान। व्हाट फान, कैसा फान? द फान बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड, अरे वही फान जिसको हमने, जिसकी माँ को, जिस हिरणी को हम लोगों ने मारा था। वी यूज्ड द डोज लिवर टू ड्रा आउट द पॉइजन, और हमने उस हिरणी के लीवर को निकाला पॉइजन निकालने के लिए, जिससे एंड सेव्ड, और पापा को बचाने के लिए उस हिरणी के लीवर को निकाला गया, जिससे जहर खींचा गया और पापा बच गए। शी गैस्प्ड, मीनिंग शी वाज मच सरप्राइज्ड। गैस्प मीन लिसनिंग द वर्ड, माउथ वाज ओपन, रिमेन सेम पोजीशन, एकदम स्टेचू जैसा बन जाना, दैट इज कॉल्ड गैस्प्ड। वेल फॉर पिटी सेक, हाँ दया वाली बात है, पासेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट स्टार, और पापा कहते हैं यह तो अन्यायपूर्ण होगा, कृतज्ञतापूर्ण होगा यदि उस छोटे से फान को भूखों मरने के लिए छोड़ दिया जाए। डॉक विल्सन से, डॉक विल्सन कहे दैट्स राइट, सही है माम, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, संसार में कुछ फ्री नहीं आता है, संसार में कुछ फ्री नहीं आता है। द बॉय इज राइट, लड़का सही है, एंड हिज डैडी इज राइट, उसके पापा भी सही हैं। मिलविल सेड, मिलविल कहे ही कैन राइड बैक विथ मी, मिलविल कहे कि तुम मेरे पीछे आ सकते हो। आई शैल हेल्प हिम फाइंड इट, मैं उसे खोजने में मदद करूँगा। सी सेट डाउन, बैठ गया टू द पॉट हेल्पलेसली, असहायपूर्वक वो बैठ गया, असहायपूर्वक वो बैठ गया। सी वेल इफ़ यू विल गिव योर मिल्क, यदि तुम अपना मिल्क उस फान को दे दो। वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट, मैं खिलाने के लिए कुछ नहीं है। मिलविल सेड, मिलविल कहे कम ऑन, आओ बॉय, वी गॉट टू गेट राइडिंग, आओ हम चलते हैं। माँ बाक्स्टर आस्क्ड एंक्ससली, माँ बाक्स्टर चिंतापूर्वक बोली, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, तुम काफ़ी दूर नहीं जाओगे। जॉडी सेड, जॉडी का आई शैल बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर, डिनर के पहले हम सब वापस आ जाएंगे। मिलविल माउंटेड हिज हार्स, मिलविल अपने घोड़े पर सवारी किया। एंड पुल्ड जॉडी अप बिहाइंड हिम, और पीछे से उस जॉडी के हाथ को खींचा। ही सेड मिलविल, मिलविल से कहा, डू यू थिंक द फान इज स्टिल देयर, क्या तुम सोचते हो फान अभी भी वहाँ होगा। विल यू हेल्प मी फाइंड, क्या आप उसको खोजने में मेरी मदद करोगे। वी शैल फाइंड हिम इफ़ ही इज़ अलाइव, वह हम उसे खोजेंगे यदि वह जीवित होगा। हाउ यू नो इट इज़ ही, तुम कैसे पहचानो कि वही फान है, वही हिरणी का बच्चा है। स्पॉट वर ऑल इन लाइन, उसकी पहचाने है कि एक ही लाइन में सारे स्पॉट थे। ऑन द डो वाले सारे हिरणी के सारे स्पॉट, डो फान पासेज पा कहते हैं, स्पॉट्स आर एवरी विच वे, कि मतलब
पापा कहते हैं हिल्डी का जो फाउन होता है एक ही लाइन में सारे स्पॉट होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज रिवाइज इट एंड वी विल प्रॉब्लम यू कैन कमेंट मी एंड नेक्स्ट पार्ट आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो।